अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह we have started our A level biology lecture series and we have completed our 5 lectures, and today you are watching my 6th lecture, and we have ended our discussion on the aspect of thermoregulation. We completed the discussion of thermoregulation, that how our body maintains our temperature in winter season or in hypothermia or in hyperthermia. So we discussed this alhamdulillah already, and I hope कि यहाँ तक की जो डिस्कशंस हमारी हुई हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी. बट आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कवरिंग टॉपिक्स, एंड ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ वर क्वाइट ईजी एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल. From now onwards जिन टॉपिक्स की तरफ हम जाएंगे, these topics are interesting but they are more conceptual. There are minor details which have to be understood by you. तो इसलिए आज से जो डिस्कशन हमारी बेटा स्टार्ट हो रही है, दिस डिस्कशन इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर typical and critical for you guys to learn in a proper way, so that आप लोग जो है अच्छे से चीज़ों को कर सकें. ठीक है, अच्छे से इस चैप्टर को लर्न कर सकें. एंड मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि यू हैव टू गेट थिंग्स डन साइमल्टेनियसली. आपने जमा नहीं करना है. आप लेक्चर आज ले रहे हो, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, आपने आज में इसको नोट से गो थ्रू करना है, आपने अपने नोटबुक में नोट करना है, एंड देन इसकी लर्निंग को करके पूरा करना है. ठीक है, ताकि टिल द टाइम जब तक हमारा ये चैप्टर चल रहा है तब तक आपकी लर्निंग भी इस चैप्टर के साथ साथ चल रही हो, एंड एज वी एंड द चैप्टर्स आपकी लर्निंग भी एंड हो जाए, एंड वी कैन स्टार्ट द पास्ट पेपर सॉल्विंग इमीडिएटली आफ्टर एंडिंग द लेक्चर और चैप्टर. ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है. तो आज की जो हमारी डिस्कशन है, अगर आपको याद हो तो आई वाज टेलिंग यू द एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, कि आपकी बॉडी में कितनी तरह की जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेंटेन करना है. तो वी टॉक्ड अबाउट 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स. यू रिमेंबर? आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपने पास इसको रिकॉल कर रहे हैं. 3 एस्पेक्ट्स हैं बेटा. नंबर 1 एस्पेक्ट थे थर्मोरेगुलेशन, नंबर 2 एस्पेक्ट था बेटा एक्सक्रीशन, एंड नंबर 3 एस्पेक्ट था ऑस्मोरेगुलेशन. तो वी हैव alhamdulillah discussed the first aspect, that was thermoregulation. Now beta we are going to begin our discussion with the second aspect in the most detailed part of the chapter, which is excretion. ठीक है, तो before getting into the discussion and details of this topic, ठीक है, first let's talk about excretion. So we are going to begin our discussion from excretion. अच्छा, मज़े की बात यह है कि यू हैव गॉन थ्रू दिस टॉपिक, दिस चैप्टर इन योर ओ लेवल्स. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस टॉपिक. यू हैव एन आइडिया कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. ऑब्वियसली वी विल बी लर्निंग दोज थिंग्स जो कि आपने ओ लेवल्स में पढ़ी थी इन मच मोर डिटेल, बट आपके पास आइडिया, अगर आपके पास बैकग्राउंड का है और जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, तो यू विल बी इंशाल्लाह एबल टू रिलेट इजीली दोज टॉपिक्स विद दीज टॉपिक्स. तो एक्सक्रीशन क्या है, अगर आपको याद आ रहा है तो बेटा अपने आप को रिवाइज कीजिए, रिकॉल कीजिए. नहीं तो मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ एक्सक्रीशन की. आप चाहेंगे तो नोट करेंगे इसको बेटा, कि एक्सक्रीशन इज द मेंटेनेंस ऑफ. मैं रिमूवल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मेंटेनेंस का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं. इट इज द मेंटेनेंस ऑफ. रिमूवल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं? बिकॉज व्हेन वी गो इनटू द डिटेल ऑफ द टॉपिक, तो आप देखेंगे कि एग्जैक्टली जो रिमूवल के लिए, यानी एग्जैक्टली इट इज नॉट अ कंप्लीट रिमूवल वाला प्रोसेस. तो इसीलिए आई एम यूजिंग द बेटर वर्ड विच इज मेंटेनेंस. तो मेंटेनेंस ऑफ वेस्ट. अच्छा, यहां पर हम अपनी डिस्कशन को एक्सक्रीशन के लिए रोकते हैं और वेस्ट की मैं बात करता हूं आपसे क्विकली, कि वेस्ट जब आप बोलते हैं तो बेटा वेस्ट जो है, जाहिर है कि वेस्ट का वर्ड बता रहा है कि दिस इज समथिंग जो कि आपके लिए नुकसानदेह है या आपके लिए एटलीस्ट फायदेमंद नहीं है, कोई बेनिफिशियल नहीं है, और आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आप उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे. तो वेस्ट हम उसे कह रहे होते हैं. आपकी बॉडी में 3 तरह का वेस्ट होता है. आपकी बॉडी में 3 तरह का वेस्ट होता है. एनिमल बॉडी में, प्लांट बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम वेस्ट को 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन एनिमल बॉडी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम वेस्ट को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. नंबर 1 बेटा इज डाइजेस्टिव वेस्ट. डाइजेस्टिव वेस्ट यानी इट इज द वेस्ट जो कि कहां से फॉर्म हो रहा है, जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, वहां जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है.
ठीक है, डाइजेस्टिव वेस्ट है ये। डाइजेस्टिव वेस्ट यानी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पार्ट बच जाता है, वी कॉल दैट डाइजेस्टिव वेस्ट। एंड सेकेंड वेस्ट क्या है हमारे पास? सेकेंड वेस्ट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब है बेटा? It is the waste which is basically formed as a byproduct during different biochemical or metabolic reactions occurring in your cells. आपके cells में hundreds and hundreds of reactions are going on. We call those reactions metabolism, and we have discussed in O levels that metabolism is of two types: catabolism and anabolism. So whether it is catabolism or whether it is anabolism, during those reactions, some products are the target products or the main products जिसके लिए वो reaction हुआ है. बट कुछ उसके साथ जो है वो क्या बनते हैं बेटा? बाय प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, इजाफी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू रिटेन दोज प्रोडक्ट्स, और अगर हम रिटेन करते हैं उनको तो कोई बेनिफिट नहीं होता या बाज़ दफ़ा नुकसान हो जाता है, तो वी हैव टू रिमूव दोज प्रोडक्ट्स एज वेल। तो वी कॉल दोज वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट है इसी में ही एक कैटेगरी है, लेकिन एनिमल में हम इसको अलग से हाईलाइट करते हैं, अलग से थर्ड काइंड ऑफ वेस्ट के तौर पर मेंशन करते हैं, एंड दैट वेस्ट इज व्हाई वी मेंशन दैट एज अ थर्ड काइंड ऑफ वेस्ट। आई विल टेल यू ऑल्सो, I'll tell you that also inshallah. Metabolic waste and the third waste जिसको हम अलग से कैटेगराइज कर रहे हैं, इट इज नाइट्रोजनस वेस्ट और नाइट्रोजीनस वेस्ट, विच मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि एक्सेस में है, those compounds which are nitrogen containing and they are in excess, we call those compounds nitrogenous compounds, and we take those compounds as waste. क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी। तो आपको यहां तक की डिस्कशन में समझ में आ गया कि वी हैव टू डील विथ थ्री काइंड ऑफ वेस्ट। अब जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, वी आर गोइंग टू कंप्लीटली रिमूव इट फ्रॉम आवर बॉडी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। The process is called egestion, whereas nitrogenous waste and the metabolic removal of nitrogenous waste and the metabolic waste is done through a process called, yes please, excretion. Excretion is the maintenance or removal का वर्ड इसलिए मैं आमतौर से अपनी डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं कर रहा होता हूँ कि जब आप डिटेल पढ़ेंगे इस टॉपिक की तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो बॉडी रिटेन करती है, ठीक है जी। तो इसलिए रिमूवल में मेरे ख्याल है मुराद ये हो जाएगी कि सारा निकाल दिया, तो इसलिए आई ट्राई टू यूज द वर्ड ऑफ मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है उतना आप रखेंगे, बाकी रिमूव कर देंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ मेटाबॉलिक एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जो वेस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ वेस्ट इन योर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।